प्रॉमिस्ड 4 बज गए हैं और मैं लाइव हूँ यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरमे टेल्स बाय कृपा's किचन एंड आई एम कृपा संपत। लेट मी सी कौन कौन लाइव है आज। लाइव, just show me your thumbs up. Let me see कौन कौन लाइव है। Hi विनीता, hi जया। Hi विनीत, I'm good, thank you. Let's welcome everybody. We'll wait for 5 minutes, देखते हैं और कितने लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा केक डेकोरेशन सेशन। हम बना रहे हैं बर्थडे केक। बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का बर्थडे केक है, शेड्स ऑफ पिंक है इसमें। और केक जो है ये 1 kg का बनेगा और फ्लेवर जो हम बना रहे हैं वो है कुकी क्रीम। ओके, कुकी क्रीम फ्लेवर का केक बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 kg का चॉकलेट स्पॉन्ज लिया हुआ है। Welcome everyone. So I'm ready with today's live. Jaya, thank you so much. You've been so nice. आप बिल्कुल टाइम से जुड़ गई थी और आपने वीडियो शेयर भी कर दिया है। थैंक यू सो मच। और लोग अभी जो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। स्टार्ट करते हैं। ये मेरा स्पॉन्ज है, 1/2 kg का चॉकलेट स्पॉन्ज है। इसको पहले मैं ऊपर से ट्रिम कर लूँगी। ऊपर का जो हिस्सा है वो हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, ये सोक नहीं हो पाता है। सो आई विल जस्ट ट्रिम द टॉप पार्ट। मेरा केक अभी भी थोड़ा सा वार्म है, बहुत ही फ्रेशली बेक्ड स्पॉन्ज है ये। सो केयरफुली मैं इसको ट्रिम करूँगी बिकॉज जब ये वार्म होता है तो बहुत ज़्यादा क्रम्स निकलते हैं इसके। इसीलिए हमें हमेशा स्पॉन्ज को ठंडा करके यूज़ करना होता है। हाय नाव्या। शेक्स सीखने हैं, डेफिनेटली शेक्स बनाएंगे हम एक दिन। ओके, आई विल टीच यू शेक्स लाइव में। सो आप अगर आपने पेज मेरा फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो कीजिए या लाइक कर लीजिए ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें। जैसे कि मैं अपने लाइव्स जो है इस तरह से प्लान कर रही हूँ कि मैं हमेशा एक दिन पहले ही आपको अपडेट्स दे दूँगी कि मैं कौन सा लाइव लेके आ रही हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आपको अगर मेरे रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो
आप मेरे पेज को या तो लाइक या तो फॉलो ज़रूर करिए। ओके, तो आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको मेरा ब्रॉडकास्ट जो ग्रुप है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, इसमें ऐड होना है रेगुलर अपडेट्स के लिए, तो यू कैन नोट डाउन माय मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9920810283। ओके, 9920810283 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी क्लास की इंक्वायरीज करनी है आपको, या आपको मेरे अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे चाहिए, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। आप बस अपना नाम और सिटी लिख दीजिए और आपको रिवर्ट्स मिलते रहेंगे। ओके, यू आर न्यू नैन्सी, वेलकम टू गुरमे टेल्स। आई लुक फॉरवर्ड कि आप हमारे साथ आगे भी जुड़ते रहेंगे। इससे पहले वाले भी काफ़ी वीडियोस हैं जो हमने किए हैं पास्ट में। सो इफ़ यू वांट यू कैन वॉच ऑल ऑफ दोज, दे आर ऑल अवेलेबल, वो अभी भी लाइव हैं। सो आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए और आप मेरा जो लाइव का सेक्शन है ये देख सकते हो। आप सारे सेशंस वापस देख सकते हो। हाय ममता। चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरे स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में ट्रिम करके रखा हुआ है, स्लाइस करके रखा हुआ है, ठीक है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट आइसिंग, हमें हमारा जो फिलिंग है इसको रेडी करना है। एज आई सेड, फ्लेवर जो हम बना रहे हैं ये है ओरियो कुकी क्रेम। ओके, कुकी क्रेम फ्लेवर का केक बन रहा है। तो पहले मैं इसकी फिलिंग बना लूँगी। फिलिंग के लिए मैं ले रही हूँ एक बोल के अंदर क्रीम जो मैंने व्हिप करके रखी है। आई होप वीडियो विजुअल और ऑडियो दोनों क्लियर है। इज एवरीथिंग क्लियर? मैंने यहाँ पे ली है अराउंड 1.5 कप जितनी क्रीम, क्योंकि मुझे 2 लेयर्स के अंदर फिल करना है। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे ओरियो का पाउडर। ओरियो कुकीज़ हैं विद क्रीम ही मैंने इनको मिक्सर में चर्न कर लिया है और इसका पाउडर है ओरियो कुकीज़ का, ठीक है। क्रीम को निकालने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अराउंड 2 to 3 tablespoons ऑफ दिस बिस्किट पाउडर टू माई क्रीम। ओके, इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ कुकी क्रीम का एसेंस। ये फैब ब्रांड है। आई लाइक टू यूज फैब एसेंसेस, दे आर सुपर। दे हैव अ रियली वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर्स। यू कैन लॉग ऑन टू देयर वेबसाइट या उनके पेज पे जाके आप डिटेल्स ले सकते हो। और ये सभी लोकल स्टोर्स में भी अवेलेबल हैं। So I would recommend you to use this brand. It's really nice. ये देखिए यहाँ पे मैंने मेरी फिलिंग रेडी कर ली है ओरियो बिस्किट के क्रम्स के साथ में कुकी क्रीम फिलिंग, ठीक है। टू स्टार्ट विथ, मैं सबसे पहले बॉटम जो है इसका उसको सिक्योर करूँगी। थोड़ी सी क्रीम के साथ में इसको फिक्स कर देंगे। Now I'm going to put some, make sure कि आपका जो स्पॉन्ज है, जो फर्स्ट लेयर है, ये सेंटर में हो। अब शुगर सिरप,
टिन लिया था और मेरा जो टिन है ये थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है इसकी, 4 इंच की हाइट वाला टिन है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टॉल चाहिए था ये केक। ओके, दिस इज़ अ 1 kg केक बट आई नीड अ लिटिल टॉल लुकिंग केक, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 इंच का टिन जिसकी हाइट 4 इंच है, इसके अंदर मैंने बेक किया है स्पॉन्ज को। अब ये हमारा जो टॉप लेयर था इसको मैं उल्टा प्लेस कर रही हूँ। ऐसा करने से हमें हाइट काफ़ी अच्छी मिल जाती है केक की। आई होप जिन्होंने शेयर नहीं किया था वो शेयर कर रहे हैं लाइव को। आप अपने खुद के ही वॉल पे इसको शेयर कर सकते हो या अपने ही ग्रुप्स में इस लाइव को शेयर कर सकते हो गाइस। ऑल्सो यू कैन लाइक और फॉलो द पेज फॉर रेगुलर अपडेट्स और ऑल्सो यू कैन नोट डाउन माई व्हाट्सएप नंबर दैट इज 9920810283। That's my WhatsApp number for class inquiries. Offline classes start हो चुकी हैं. Okay, I'm going offline. और मैं स्पेशली क्रिसमस सीजन के लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स, डिस्काउंटेड वर्कशॉप्स ला रही हूँ. So stay tuned or you can just message me WhatsApp पे for class details. Okay, बहुत सारे ऑफर्स हैं. अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हो तो मैं आपको डेट्स और क्लास की डिटेल्स सभी शेयर कर सकती हूँ. नाउ द टॉप लेयर. उसमें रबर का स्पैचुला देना. प्रीति, ये हुई है मेरी फिलिंग. अब मैं बस मेरा जो बोर्ड है इसको पूरा क्रम्ब फ्री कर रही हूँ. आई एम जस्ट क्लीनिंग माय बोर्ड प्रॉपर्ली. अब हम हमारी जो केक का डेकोरेशन करेंगे ये पिंक कलर से होगा. सो हम पहले क्रीम को कलर कर लेंगे. यहाँ पे हमें क्रीम को कलर भी करना है और फ्लेवर भी करना है क्योंकि फ्लेवर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. ऊपर की जो क्रीम है इसको भी हमें हल्का सा फ्लेवर करना है. रिमेंबर व्हेन यू आर यूजिंग गुड क्वालिटी फ्लेवर्स या एसेंसेस आपको बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम लेकर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुकी एसेंस. Few drops, just 2 or 3 drops is good to go. इसके साथ हम डालेंगे यहाँ पर पिंक कलर. ये जो है कलरमिस्ट का लिक्विड रास्पबेरी रेड कलर है. ओके, सो मुझे यहाँ पे शेड्स ऑफ पिंक करने हैं. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट यूजिंग 1 or 2 drops ऑफ रास्पबेरी रेड कलर along with some pink color.
सो ये कलर स्प्लैश का पिंक है, इसको भी हम यूज करेंगे, बट राइट नाउ हमें क्रम कोटिंग करनी है। सो क्रम कोटिंग के लिए एक बेसिक पिंक कलर की हमें क्रीम चाहिए। ये बन गई मेरी बेसिक पिंक कलर की क्रीम, जिसको मैंने फ्लेवर भी किया हुआ है। सो पहले हम करेंगे क्रम कोटिंग। सभी को पता है क्रम कोटिंग का मतलब है पूरे केक को एक पतले क्रीम के लेयर से कवर करना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द साइड्स, as I always do, start from the sides. ये हो गए साइड्स कवर। नाउ द सेम थिंग ऑन द टॉप, जस्ट अ वेरी थिन लेयर ऑफ क्रीम सो दैट जितने क्रम्स हैं वो सारे फिक्स हो जाएं और हमारे फाइनल फिनिशिंग को डिस्टर्ब ना करें। Perfect. Now Jaya, I added cookie and creme flavor from Fab flavors से cookie and creme, okay? क्योंकि उसी फ्लेवर। हाय प्रेरणा, गुड टू सी यू। फैब फ्लेवर्स का मैंने कुकी एंड क्रीम एसेंस डाला हुआ है यहाँ पे, ओके, एंड आई लव दैट पर्टिकुलर ब्रांड, सो आई लाइक टू यूज दोज फ्लेवर्स। ओके, नाउ फॉर द फाइनल फिनिश हमें यहाँ पे लेने हैं 3 डिफरेंट शेड्स ऑफ पिंक। So it's going to go from dark from the bottom, नीचे dark, then little lighter and then the same light pink color, okay? So सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर में कवर कर लेंगे इसी लाइट कलर की क्रीम के साथ। एक पाइपिंग बैग लेंगे, सिजर देना, इसके अंदर मैं फिल कर रही हूँ ये क्रीम।
Okay, this is ready. Now I'm going to ice the top. अब ये जो पाइपिंग बैग हमने फिल किया है, इसके साथ यहाँ पे क्रम्स बहुत गिरे हैं। ओके, तो इससे मैं पाइप करूंगी ये क्रीम। जस्ट 2 लाइन्स। पूरे केक का जो हाइट है उसको हमें 3 शेड्स में डिवाइड करना है, ठीक है, 3 शेड्स। एक्सेस जो है इसको हटा देंगे। Now I'm going to take some more cream. Spoon. Now we need 1 shade darker than this, ठीक है, इससे 1 शेड डार्क करेंगे हम। सेम शेड ले रही हूँ रास्पबेरी रेड का। लुक एट द शेड। आपको डिफरेंस पता चल रहा है? सिर्फ 1 शेड डार्क है, ओनली 1 शेड डार्क। कैन यू सी द डिफरेंस गाइज? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? वाटर स्प्रे। अब सेम वे हम इसको भी पाइप करेंगे। अगर आपको ये लाइव पसंद आता है तो लाइक या शेयर करें इसको। ओके, यू कैन फॉलो माय पेज फॉर मोर सच लाइव सेशंस। And now
इससे भी एक शेड डार्क। फिर से थोड़ी सी क्रीम लेंगे, Mona Lisa, you are asking fondant cake. For fondant cake, can we do frosting with whipped cream? No. No, you cannot frost your cakes in whipped cream. अगर आपको fondant से cover करना है केक को तो ठीक है। क्रीम से जो आपका fondant है वो पूरा moist हो जाएगा, गीला हो जाएगा और आपको बिल्कुल फिनिशिंग नहीं मिलेगी, आप नहीं कर पाओगे ये काम। Now again I am taking the same shade in more quantity. मैंने यहाँ पे 4 to 5 drops लिया है अभी। I started with 2 drops, then I went for 3 to 4 drops and now 4 to 5 or maybe 6 drops. अगर जरूरत पड़ी तो एक आध ड्रॉप और डालेंगे। This is very good to go. You can see the difference. ठीक है, so ये शेड परफेक्ट है हमारे लिए। अब हम इसको भी सेम पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे। Go on till you finish piping. नीचे तक आपको यही कलर से फिल करना है। ओके, सो ये में हमने पाइपिंग कर ली है। Is the view clear? Can you all see properly? Okay, no doubts till here, right? ठीक है, so now हमें जो करना है वो हमें स्क्रैपिंग करनी है। स्क्रैपर यूज करेंगे यहाँ पे। स्क्रैपर यूज करने से पहले क्योंकि हमने काफी टाइम लिया है, एक एक शेड बनाकर हमने पाइपिंग किया है, सो क्या होता है क्रीम सेट हो जाती है। जो प्रीवियसली हमने सबसे पहले किया वो क्रीम सेट हो जाती है। दैट्स द रीजन यू नीड टू स्प्रे सम नॉर्मल वाटर। ठीक है, ये शुगर सिरप नहीं है, रेगुलर वाटर है। आप एक पंप के अंदर इसको फिल करके आप थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे कर दीजिए एंड देन रन योर स्क्रैपर अराउंड। ऐसा करने से आपकी क्रीम जो है इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी और ड्राइनेस नहीं दिखेगी। अब मैं स्क्रैपर को घुमा रही हूँ इस पे। ये काम आपको एट वन गो करना है, ठीक है, बार बार इसको हम नहीं कर सकते हैं। So at one go you have to do this job. I'll just clean my board.
एवरी टाइम यू रन योर स्क्रेपर आपको बोर्ड तुरंत ही क्लीन करना है, वरना वो क्रीम वहाँ पे सेट हो जाती है, ड्राई हो जाती है और बोर्ड बहुत ज़्यादा मेसी दिखता है। ओके, अब फाइनली हम करेंगे ऊपर का जो पोर्शन है, ये टॉप पोर्शन आप देख सकते हो वहाँ पे थोड़ी सी एक्सेस क्रीम आई है बाहर। सो वी आर गोइंग टू अगेन स्प्रे सम लिटिल बिट ऑफ वाटर ऑन द टॉप और हम इसको शार्प एजेस देंगे। ओके, नाउ आई एम गिविंग शार्प एजेस। किस तरह से शार्प एजेस देते हैं ये देखिए आप। बिल्कुल हल्के हाथ से काम करना है। थोड़ा सा आपने जो नाइफ है अपनी इसको टिल्ट करना है एंड देन यू हैव टू पुल द एक्सेस ऑफ क्रीम टू द सेंटर। ये देखिए केक इज रेडी, ये आइस होके रेडी है। अब हमें सिर्फ इसको डेकोरेशन करना है। ठीक है, यू कैन सी कैन यू सी 3 शेड्स गाइस, दिख रहे हैं आपको 3 अलग अलग शेड्स इसमें। ओके परफेक्ट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ पे ड्रिप्स बनाने हैं। आई नीड नाइस डेलिकेट पतले पतले ड्रिप्स चाहिए मुझे। पूरे केक को हम कवर करने वाले हैं इस पिंक कलर के गनाश से। गनाश किस तरह से बनता है आई एम श्योर आपको पता है। चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट लिया है मैंने और अमूल क्रीम लेके दोनों को मैंने माइक्रोवेव किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा पिंक कलर डाला है बिकॉज द एंटायर केक इज नॉट वेरी ब्राइट, तो मैंने ड्रिप्स का कलर थोड़ा सा ब्राइट लिया हुआ है। ओके, और ये जो गनाश है ये जैसे जैसे सेट होता है ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाता है बिकॉज इसमें चॉकलेट है। सो जब हमें यूज करना होता है वी नीड टू मेक श्योर कि हम इस गनाश को हल्का सा वार्म करें अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, सो मैं पहले इसको थोड़ा सा वार्म कर लेती हूँ और फिर हम इसे एक पाइपिंग बैग के अंदर फिल करेंगे। थोड़ा सा 10 सेकेंड पाइपिंग बैग नया वाला दे। मेक श्योर कि आपका गनाश अगर पोरिंग कंसिस्टेंसी में नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा अमूल क्रीम जो जिससे हमने बनाया है वो थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिए। और इसके साथ ही मैं डालूंगी थोड़ा सा ग्लेज जेल। ओके, ग्लेज जेल जो हम केक डेकोरेशन में यूज करते हैं इससे बहुत अच्छी शाइन आती है और वो अच्छे से स्टिक हो जाता है केक के ऊपर। ये है ग्लेज जेल, ट्रांसपेरेंट जो बिना फ्लेवर या बिना कलर का आता है वो वाला जेल है। मैं करीब आधा चम्मच इसमें डाल रही हूँ, हाफ अ टीस्पून। एंड जस्ट लिटिल बिट ऑफ वाटर। कंसिस्टेंसी हमें अपने आप इसकी एडजस्ट करनी होती है। अराउंड 1 टीस्पून जितना पानी डाल चुकी हूँ मैं इसमें। गनाश का रेशियो मैंने 1:1 लिया है क्योंकि मुझे ड्रिप्स के लिए चाहिए। सो मैंने 1:1 लिया है। अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट, 50 ग्राम्स ऑफ क्रीम ली है। ठीक है,
ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए जो फ्रीली ड्रिप हमारे नीचे तक आएंगे जिससे। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ पाइपिंग बैग। इसके अंदर मैं फिल कर रही हूँ व्हाइट चॉकलेट गनाश। बहुत मोटा नहीं काटना है हमें, क्योंकि हमें डेलिकेट ड्रिप्स चाहिए। ठीक है, I'll start making the drips now. एंड्स पे करना है आपको। अपना हाथ जो है इसको मूव करते जाइए और इसको ड्रिप करते जाइए। गिव इट जस्ट लाइक 30 सेकेंड्स, ये अपने आप ही और आगे ड्रिप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा ना पोर करें। अब ऊपर भी हमें कवर करना है, सो आई एम पोरिंग दिस गनाश ऑन टॉप ऑल्सो। Clean your knife and start spreading this ganache. जिन लोगों ने भी अभी अभी सेशन ज्वाइन किया है वो लोग इस सेशन के बाद मेरे पेज पर ये वीडियो वापस देख सकते हैं। ओके, ये वीडियो और पहले के और भी वीडियोस हैं, सारे ही आप देख सकते हो लाइव्स। सो डोंट मिस आउट द प्रीवियस लाइव्स। For all those who are new to my page, do like or follow the page for my updates. Hello Ankita, welcome. ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ड्रिप हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो हमें डेकोरेशंस करने हैं उसको करेंगे। गार्निशेस ले आना रेशमा। अब मैं यहाँ पर एक नोजल ले रही हूँ, बॉल अभी बना है ना। वन एम नोजल है, 1 m। इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ फ्लोरेट्स बनाए हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ इट्स ऑल अबाउट पिंक। ओके, दिस केक इज ऑल अबाउट पिंक्स।
सो यहाँ पे मैंने कुछ स्प्रिंकलर्स लिए हैं, इसमें पिंक कलर के बॉल्स हैं और पिंक कलर की वर्मिसेली है। अब इसको मैं ऊपर स्प्रेड करूंगी। ओके, आधा हिस्सा जो है उसको मैं कवर करूंगी और आधा मैं प्लेन रखूंगी। अब नीचे केक का जो बॉटम है उसको भी इन स्प्रिंकलर से ही मुझे कवर करना है। पहले आप बोर्ड पे स्प्रेड कर लीजिए, whatever you want to put, just put it on your board. अब यहाँ पे फिर से मैं एक स्क्रेपर ले रही हूँ। स्क्रेपर की मदद से जस्ट वाइप योर स्क्रेपर नाइसली। ओके, स्क्रेपर की मदद से अब मैं इसको स्टिक कर रही हूँ केक के ऊपर। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा प्रेस नहीं करोगे तो सारे गिर जाएंगे, जो बॉल्स हैं और वर्मिसेली है वो गिर जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हल्का हल्का इसको प्रेस करना है। एंड द बेस्ट वे टू डू दिस इज यूजिंग योर स्क्रेपर। इट्स ऑलवेज इजी टू डू दैट वे। ये देखिए, ये अच्छे से मैंने प्रेस कर दिया है। जो लूज है, उन जो एक्स्ट्रा है उनको आप हटा दीजिए। ओके, अब यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट कंपाउंड में पिंक कलर डाल के मैंने सिलिकॉन के मोल्ड से इस तरह से बॉल्स बनाए हैं। स्फीयर्स बोल सकते हैं या बॉल्स बोल सकते हैं। इसको हम लगाएंगे। स्ट्रॉज देना, स्ट्रॉज रखे ना फ्रिज में। अब मुझे यहाँ पे पिंक कलर की स्टिक्स लगानी है, तो मैंने अपने लिए आज एक अलग टेक्निक से ट्राई किया है कुछ। मैं आपको दिखाती हूँ। आई डोंट नो ये कितने अच्छे से निकलेगा, बट लेट मी जस्ट चेक। स्टिक्स देना, एक स्टिक देना। मैं 2 मिनट केक को साइड में रख देती हूँ। नहीं, हाँ बड़ा दे। ये देखिए, इस तरह से मैंने प्लास्टिक के जो स्ट्रॉज आते हैं, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स या जूसेस पीने के लिए जो यूज करते हैं, मैंने इसका इस्तेमाल किया है। सो मैंने क्या किया था, मैंने व्हाइट चॉकलेट के अंदर पिंक कलर डाला था। ओके, और पाइपिंग बैग में डालकर इसको मैंने स्ट्रॉ के अंदर फिल कर दिया था। स्ट्रॉ के अंदर फिल करने के बाद मैंने स्ट्रॉज, ये 2 स्ट्रॉज हैं, इनको मैंने रेफ्रिजरेटर में डाला हुआ था कुछ 10 मिनट पहले। अब देखते हैं हम इनमें से निकाल सकते हैं या नहीं। अगर ये निकल गए तो वेल एंड गुड, वरना हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक वुडन स्टिक ले रही हूँ और इस वुडन स्टिक की मदद से मैं एक तरफ से जो चॉकलेट को पुश कर रही हूँ बाहर निकालने के लिए। ठीक है, so let me just first warm it up a bit. I'll just warm it up.
Look at this, guys. Look at this. कुछ काम कर रहा है, आई थिंक. जस्ट वार्मिंग इट. थोड़ी सी हाथ की हीट से हो सकता है ये इजीली स्लाइड हो जाए. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग समथिंग लाइक दिस, सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं. ओप्स, टूट गया. आई थिंक इसको थोड़ा ज़्यादा देर हमें रखना चाहिए, तब शायद ये इजीली निकलेगा. सी, मुझे इतने साइज के ही पीसेस चाहिए थे. सो एटलीस्ट मेरे आज के केक के ऊपर मुझे जितना करना है उसके लिए मुझे मिल जाएगा. आई थिंक I'll try the other one also like this. ये वी गेट इट. सो इसका फंडा ये है कि आप स्ट्रॉस को फ्रिज से निकालिए और 5 मिनट पहले रूम टेम्परेचर पे रखिए और फिर इसको निकालिए, तो यू विल गेट एग्जैक्टली द वे यू वांट इट. ओके, सो दिस इज वन टेक्निक हाउ यू कैन मेक चॉकलेट स्ट्रॉस. ओके, इट वॉज माई फर्स्ट ट्रायल एंड इट वर्कड. अब इसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रही हूँ. Yeah, and I'm going to use them on my cake. I hope you all like the technique of making chocolate straws. It's effortless. Same straw को आप थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के रख लीजिए और वो clean हो जाएगा. You can use it, you can reuse it, and you can get such lovely finished chocolate straws. Okay? इतनी लवली फिनिशिंग है इसकी, देखिए. एंड देन आई एम गोइंग टू यूज 2 स्मॉल स्ट्रॉज जो अभी मैंने बनाए थे. सो हियर वी आर रेडी विद द केक. आप देख सकते हो ये मेरा प्रिटी पिंक केक रेडी है फॉर अ ब्यूटिफुल लिटिल गर्ल. आई होप यू गाइज लाइक द सेशन. कैसा लगा आपको ये सेशन, कैसा लगा? हु वुड लाइक टू शेयर विथ मी? प्रेरणा, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू जया. आप लोग भी इस तरह से प्रिटी केक्स बनाएं और अपने फेसबुक प्रोफाइल पे डालिए. आप मुझे टैग भी कर सकते हो, या तो गुरमे टेल्स बाय कृपास किचन को टैग कीजिए, या तो कृपा शाह संपत जो मेरा प्रोफाइल है इस पे आप टैग कर सकते हैं. ओके, हाय शर्मिला, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Preeti. So I look forward to see you all in future also. आप मेरे पेज को ज्वाइन करते रहिए, मैं आपको अपडेट्स भेजती रहूंगी. ठीक है? So bye for now.
और मिलते हैं मे बी टुमारो और डे आफ्टर, मैं अनाउंस करूंगी. आई विल पुट अपडेट ऑन माई पेज एंड ऑन माई व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट. ठीक है, सो आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आप जरूर इस लाइव को शेयर करना ना भूलें, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन टेक एडवांटेज आउट ऑफ दिस. ठीक है, सो बाय फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक्स चारुल.